ये क्या किया मैडम आपने? हमने उन्हें हॉलीवुड स्टाइल में चेस किया था। हम उन्हें पकड़ने वाले थे, आपने क्यों जाने दिया? टाइगर मैडम। तेरा बर्थडे कब आता है रे? जनवरी 10, 1978। ओह 10। हाँ। अच्छा 10 से उल्टी गिनती शुरू कर। वो क्यों मैडम? करना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। मैडम आपने ये कैसे किया? अगर कुएं में तैरने की कोशिश करोगे तो ऊपर तो आना ही पड़ेगा ना, वरना डूब के मर जाओगे। वैसे भी इन्हें डेड एंड देखकर वापस आना ही था। जाबाज, हैंडसम, खतरों के खिलाड़ी, ये सब नाम ना तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करते। ए हीरोज, फॉलो मी। मैडम मैं उनके साथ आऊं क्या? मैंने कहा जाने को तुमसे। लेकिन अगर वो भाग गए तो? हाँ, इनके चेहरे देखे बिना ही मैंने इन्हें यूं पकड़ लिया था। अब तो चेहरे भी देख लिए, चुटकी में पकड़ लूंगी। कर्नाटक पुलिस, वेरी टैलेंटेड। जी मैडम। गाड़ी चालू करो। ओके मैडम। बैंक की लूट को 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपको ये केस आज सुबह दिया गया और आपने इतनी जल्दी सॉल्व भी कर लिया। क्या आपको ये पहले से पता था? ए चलो रे, सीधा चलो। मैडम, आपने इनके चेहरे क्यों छुपाए हैं? क्या ये वही चोर हैं या इनकी जगह आप किसी और को पकड़ के लाई हैं मैडम? हमें शक था इन लोगों पर, इसीलिए अरेस्ट किया है। हाँ तो हीरो लोग, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही पुलिस के पास तुम लोगों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, और वैसे भी तुम लोग कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं हो, और ये बैंक रॉबरी ना तुम लोगों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी सच सच बताओ, तुम लोगों ने उस 12 करोड़ का क्या किया है? कहाँ छुपाया है? अगर सच बताया तो ये देवी नारियल पानी की तरह ठंडी रहेगी। चल चल अब बक दे, चल। मैडम मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता मैडम, मैंने सच में कुछ नहीं किया मैडम। मैडम इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम लोगों की ये तोते जैसी रट सुन सुनकर ना मैं बहुत पक गई हूँ। ए जरा हड्डियां तोड़ो रे इनकी, तभी बकेंगे ये लोग। तब तक मैं जरा चाय पी कर आती हूँ। अगर मैंने तुम लोगों की धुलाई शुरू कर दी ना तो सारी सच्चाई बाहर निकल आएगी। ए, औजार लाओ। छे 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 छे, ये क्या है? अरे पिछली बार वाले मवाली का खून अभी तक इस पर लगा हुआ है। अगर यही इस्तेमाल करूंगा तो इन लोगों को एड्स हो जाएगा और ह्यूमन राइट्स वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे और दिमाग का दही कर देंगे। हम यही करते रहेंगे क्या? ए, दूसरा औजार दे। कितनी बदबू मार रहा है और ये कितना बड़ा है और गंदा भी बहुत है। तो बेचारे कितने मासूम हैं। अभी ये लोग नए नए चोर बने हैं ना, इनके लिए कोई छोटा मोटा औजार लाओ। देख बॉक्स में कुछ है क्या? हाँ सुई है सर। हाँ ये सही है, ये आराम से अंदर बाहर हो जाएगी। तो इसकी पैंट खोल। बिल्कुल सर। हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो सर। सच सच बताना। सर मैं सब कुछ सच बताऊंगा। तो ये अपना काम करने लगेगी। सब कुछ बताऊंगा। अब ये सच बताएगा। इसको खोल कर नीचे उतार और मैडम के पास लेके जा। हाँ सर। सर चल अब तेरी बारी है। नहीं सर। हवलदार इसके पैंट उतारो। सर मैं आपको सब सच बताता हूँ सर। ये भी बोलने को तैयार हो गया, इसे भी उतार कर मैडम के पास ले जा। सर अब तू रूल्स बोल। के हिसाब से आप ऐसा नहीं कर सकते सर। रे इसकी पैंट उतार जरा। सर बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ सर बताता हूँ। इस तरह से चाय पीने का ना मजा ही कुछ और है। लगता है अब डर लग रहा है इन्हें। एक छोटी सी सुई ने सारा काम कर दिया हमारा। क्यों बे, सच बताएगा ना? जी मैडम। बता। ए चुप क्यों है? जल्दी बता। सर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, थोड़ा सा सोचने तो दीजिए। सोई। नहीं मैडम सब बताता हूँ। मैडम मैं तो आप ही की तरह एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था मैडम। मैडम हमसे जानना क्या चाहती हो? 5 दिन पहले जिस बैंक को लूटा था उसके बारे में बता। अरे बोलना।
मैडम इसको बोलो ना मुझे मारे नहीं, मेरा उन पैसों से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं आपको सब सच बताता हूँ, मैं एसएलवी होटल का सप्लायर हूँ। जब भी वहाँ पर कोई होम डिलीवरी का ऑर्डर आता है ना तो मैं वक्त से पहले पहुँच जाता हूँ। आज सुबह हमको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, लेकिन मेरे मालिक ने कहा कि मैं ऑर्डर सही वक्त पे नहीं पहुंचा पाऊंगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। आपने को जब कोई बोलता है ना कि आप ये काम नहीं कर सकता तो अपने अंदर का शेर जग जाता है। आपने उनसे शर्त ही लगा ली। लेकिन मेरा बैड लक, स्कूटी का टायर पंक्चर हो गया। मैंने इधर उधर देखा तो एक ओपन ओमनी वैन में चाबी लगी हुई थी। मैं शर्त हारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपना पार्सल उस गाड़ी में डाला और सीधा वहां से गाड़ी लेके चल दिया। वैन का मालिक मेरे पीछे दौड़ने लगा। मुझे लगा था कि मैं बाद में सॉरी बोल के छूट जाऊंगा। मैं गाड़ी एकदम स्पीड में भगाने लग गया क्योंकि पार्सल टाइम पे पहुंचाना था। तभी एक आदमी बीच में आ गया और उसको मैंने ठोक दिया। मैडम उसके बाद वो ड्राइव कर रहा था, उसने बोला हम उसे अस्पताल में छोड़ देंगे और उसे भी बिठा लिया। टेंशन में मैं रास्ता ही भूल गया था तो मैंने एक अनजान आदमी से पता पूछा। मैंने कहा मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, मुझे ड्रॉप कर देना, मैं एड्रेस बता दूंगा। उसने मुझसे कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता मैडम। जब हम वैन में जा रहे थे तो मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वो पुलिस की गाड़ी थी, इसलिए मैंने बोला गाड़ी रोक। उसने गाड़ी रोकी और पुलिस भी ठीक हमारे पीछे रुक गई। उसने कहा चुपचाप बैठे रहो। जैसे ही उसने कहा कि गाड़ी चोरी की है तो डर के मारे हमारी जान ही निकल गई। मैडम हमने भागने की कोशिश की तो आगे डेड एंड था। समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। और जब हम वापस आए तो आप बिल्कुल सलमान की तरह दबंग स्टाइल में बैठी हुई थी मैडम। बस यही सब हुआ था। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानती ही हैं मैडम। मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, मैं ना तो उस कार के ड्राइवर को जानता हूँ और ना ही उस दूसरे आदमी को। इस बैंक रॉबरी से और इन दो लफड़ेबाज लोगों से आप उनका कोई संबंध नहीं है मैडम। हाँ मैडम, मैं आपको अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर देता हूँ, चाहे तो उसे पूछ लीजिए। ठीक है, नंबर बोल। 9036633719। हेलो। हेलो, हाय, मैं रामू बोल रहा हूँ। अरे तुम किसी और के नंबर से फोन क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुमसे लड़ती हूँ तो क्या तुम अपना फोन बंद कर दोगे? मैडम प्लीज प्लीज फोन काट दो प्लीज। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। हाँ, ये बहुत ज्यादा डांटती है मैडम। क्यूट वॉइस थी ना? हाँ, मैं आपसे सच कह रहा हूँ मैडम, मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मुझे ज्यादा मत मारना मैडम। मैडम दरअसल वो छिपकली बहुत डिस्टर्ब कर रही है। तेरी स्टोरी में तूने मुझे एक दबंग हीरो से कंपेयर जो किया है ना, वो सुपर डुपर था। मुझे लगता है कि ये तीनों है ना एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है? मैं कब से यही कहना चाहता था मैडम। अच्छा, तो इधर बैठकर फैसला करो, मेरा क्या काम है? सॉरी मैडम, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना। लेकर जाओ इसे। सर चल चल। हाँ टाइगर जी मैडम। मेरी कड़क रोटी तैयार है ना? एकदम मेरी तरह कड़क है मैडम। ये रहा मेरा राजीनामा पत्र। इसमें मैंने साफ साफ लिख दिया है कि अगले 15 दिनों में आपका सारा पैसा आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये लेटर सीधे सीएम को भेज दूंगा। ये पकड़ो। जी सर। ये कौन था? सर ये हमारे आदमी। अगर इसने आगे पहुंचा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। जाओ उसे वापस बुलाओ। सर लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, आप अपना पैसा उन्हें क्यों नहीं दे देते? जब बैंक से पैसे मिलेंगे वो लौटा देंगे। हमारे इलाके में ही 12 बैंक हैं। आज इस बैंक में लूट हुई है तो मैं आपका सारा पैसा लौटा सकता हूँ, लेकिन अगर कल फिर किसी दूसरे बैंक में लूट हुई तो क्या मैं लौटा पाऊंगा? इम्पॉसिबल। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये क्राइम है। एक और बात, जो इस केस को संभाल रही है वो कोई ऐसी वैसी ऑफिसर नहीं है। हियरिंग एंड डैशिंग ऑफिसर देवी 150 केसेस अभी तक खत्म कर चुकी है। मैंने अपना राजीनामा पत्र इसलिए नहीं दिया कि मुझे खुद पर भरोसा है, मुझे देवी मैडम पर भरोसा है। अब मैं मैडम से बात करता हूँ। देवी को फोन करो। रिंग जा रही है सर। हेलो। हेलो देवी मैडम। कौन बोल रहा है? राजू गौड़ा, सोमराज पेट का एमएलए। ओह नमस्ते। हाँ बोलिए। इन लोगों का पैसा लूटा गया है। वो लोग मेरे घर पर मुझसे न्याय मांगने आए हैं और क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है इसलिए मैंने वादा किया है कि उनका पैसा 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा। वादा आप किए जा रहे हो और काम आप मुझसे करवाना चाहते हो? दरअसल इस इलाके के लोग मेरे अपने लोग हैं, ये थोड़े शरारती लोग भी हैं। काम तो आप हमसे कराते हैं और पब्लिसिटी खुद को चाहिए। मैडम इस इलाके में जो भी होता है चाहे अच्छा हो या बुरा सब मेरे अंडर ही होता है। देखिए आप अपना काम कीजिए और हम अपना काम करेंगे। रिजल्ट सबके सामने आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि चोर कौन है। थैंक यू। मैंने उनसे बात कर ली है, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर लेंगी। सर क्या आप बताएंगे आप बात करते वक्त इंग्लिश और हिंदी मिक्स क्यों कर रहे हैं? आप इसी बेले भात तो खाती ही होंगी। आधा चावल और आधा सांबर दोनों को मिक्स करना पड़ता है, वो भी एक मिक्सिंग ही है। उसी तरह अगर दुनिया में फेमस बनना है तो उसके लिए हमें हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर ही बात करनी चाहिए। एमएलए राजू गौड़ा के, एमएलए राजू गौड़ा के।
अरे मैडम आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही थाने चला आता ना। देखिए मैंने आपसे 3 लड़कों के बारे में बात की थी। उनमें से एक लड़का आपके यहाँ पे काम करता था। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? ओमू तो बहुत ही अच्छा लड़का है मैडम। अगर उसके जैसा लड़का हर होटल में होगा ना तो होटल मालिक को टेंशन की जरूरत ही नहीं। देखो मालिक, यह पिज्जा हट है और ये देखो ये मैकडोनल्ड है और इसको बोलते हैं डोमिनोज। क्या? वो भी फोन नंबर के साथ। लेकिन ये कौन सा रेस्टोरेंट है? ए चुप! मेरे पिताजी का शुरू किया हुआ रेस्टोरेंट दिखा के मुझे क्या बताना चाह रहा है? आप बस भी करो मालिक। परदेशियों ने यहाँ पे आके मैकडोनल्ड, डोमिनोज की कितनी सारी ब्रांचेस 10 साल में खोल दिया और अभी एकदम आराम से जी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। कहना क्या चाहता है? अरे आपका दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया लेकिन आप इलाका छोड़ने को नहीं मांगते हो। आप इसका जिम्मेदारी अपने पे सौंप दो, अपन इसको पूरा दुनिया में फेमस कर डालेगा विद फ्री होम डिलीवरी ऑल्सो, यू नो। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। जो करना चाहता है दिल से करना। जा लग जा काम पे। ओके मालिक। इसी बात पे कॉफी पीते हैं। एक्सक्यूज मी। मेरी होटल में लोकल लोग नहीं आते, ये फिरंगी कहाँ से आ गई? What do you want? You want इडली, वड़ा, सांभर, चटनी, खारा भात, केसरी भात, सादा डोसा, बिसी बेले भात? What do you want? You tell me. I will pack and give it to you. नहीं नहीं, मुझे तो एक घर चाहिए। यहाँ के लोकल लोग भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते जितनी तुम बोल रही हो। आई परदेश से हो लेकिन तुमसे देश की महक आ रही है। एक घर क्या, तुम्हें तो पूरा मैसूर पैलेस दिलवा दूंगा। धन्यवाद। मेरे यहाँ एक लड़का है, उसका नाम है ओमू। वो तुम्हें अच्छा घर ढूंढ के दे देगा। अच्छा, कहाँ पर है वो? अभी तो वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। कैसा काम? पप्पा की सेवा। क्या मालिक, एकदम बढ़िया गोरी मैम किधर से ढूंढ के लाए हो? अरे इसे घर चाहिए, जाके एक घर दिखा दे। आप उनसे नहीं होगा। पर क्यों? अरे परदेशियों को कोई अपने घर में जगह देता है क्या? जरूर अपने घर से भाग के आई होगी ये। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ भाग कर नहीं आई, पढ़ने आई हूँ, योगा सीखने। ओह, तुमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है? नहीं तो, मुझे ये भाषा पसंद है इसलिए सीखी है। क्या बोल रही है? जाके योगा टीचर के लिए घर देखना, कुछ भलाई का काम कर ले। मालिक आपका बोलना नहीं टाल सकता है। अच्छा मैडम, टुमारो मॉर्निंग 6 AM को एकदम नहा धो के दुकान पे पहुंच जाना, तो उधर आपको मैं मिल जाऊंगा, सब कुछ दिखा दूंगा।